हो गया। हाँ, तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं उसी श्रृंखला में 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 सवाल अभी तक हमने कर लिए हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ आप मुझे पहले। 10 होगी ना, कि 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से, और कहाँ तक चलते हैं? 99 तक चलेंगे, 99 तक चलेंगे। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसका योग कितना हो? 9 हो। तो एक पहली संख्या तो देखो, जैसे ये 10 लिखा मैंने, इसमें ये वाला अंक तो क्या होगा? इकाई, और ये वाला अंक क्या होगा? दहाई। ये अंक क्या होगा? दहाई। ठीक है, तो इसे हम अब मानते हैं, हम माना इकाई का अंक बराबर क्या है? x है। इकाई का अंक क्या है? x है। अभी भी आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माना इकाई का अंक क्या है? x है। दाही का अंक बराबर क्या मान लिया हमने? y मान लिया। ठीक है, नहीं आज नहीं पढ़ाएंगे इनको, आवाज़ नहीं। ठीक है, इकाई का अंक हमने x मान लिया, दाही का अंक क्या मान लिया? y मान लिया। और ऐसी हमें संख्या लेनी है जिनका दोनों का योग कितना हो? 9 हो। तो देखो ऐसी संख्या आप सोच के देखो जिन 2 संख्याओं का योग 9 हो। जैसे देखो 1 + 8 की मैं बात करूं तो इनका योग कितना है? 9 होता है ना। इन्हें 18 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 18। और 8 + 1 इसको भी क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं? 81। यानी ये इकाई और ये क्या हो गई? दहाई। ठीक है, एक संख्या में बात करूं 4 + 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। इसे क्या लिख दिया? 45। और इसको उल्टा कर दिया तो कितना हो गया? 54। 54 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना। अब इसमें इकाई ये हो जाएगा, दहाई ये हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या होगी, कई सारी संख्या होंगी। 7 और 2 हो जाएगा, 7 और 2 यानी 72 होगा ना। इन दोनों का योग कितना है? 9 है। या 2 और 7 इनका योग भी कितना होगा? 9 होगा। तो ऐसी संख्याओं में से कुछ भी संख्याएं हो सकती है। तो हमें इनमें पहचाननी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका दोनों का योग कितना है? 9 है। आगे हम पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए, इसको मैं 27 को अगर मैं लिखूँ, 27 को मैं अगर लिखूँ, इसको क्या बोलते हैं, खोल के लिखूँ मैं 27 को, तो इसे तो देखो 2 × 20 + 7 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? इसे क्या बोलते हैं हम? इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। इसे क्या बोलते हैं? इकाई। फर्स्ट वाली को क्या बोलते हैं? इकाई। और सेकंड वाली को क्या बोलते हैं? दहाई। दहाई 10 से ही तो गुणा होता है। जैसे मैं 300 की बात करूँ, आपसे कितने की बात करूँ? जैसे मैं आपसे 90 की बात करूँ, कितने की बात करूँ? 90 की। तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 9। 10 × 9 यानी 9 है जो किससे गुणा हो रहा है? 10 से। किससे गुणा हो रहा है? 10 से। तभी तो हम इसे दहाई बोलते हैं। दहाई में कितना होता है? 2 अंक होते हैं ना। दहाई में कितने अंक होते हैं? 2। दहाई को 10 बोलते हैं। दहाई को क्या बोलते हैं? 10। और सैकड़े को कितना बोलते हैं? 100 बोलते हैं। सैकड़े को कितना बोलते हैं? 100। तो ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो माना वह संख्या हमने मानी, माना वह संख्या, अब हमें पता नहीं है क्या है, तो हम इकाई तो क्या मान लिया? x। इस रूप में लिखें। अब अगर हम इसको इस रूप में लिखें तो इकाई तो हमने क्या मान लिया? x। और दहाई क्या मानेंगे? 10 × y। आ रहा है समझ आपको? ये दहाई ऐसे ही लिखेंगे ना, इकाई। यानी दहाई जो आ रहा है वो y गुणा हो रहा है कितने से? 10 से। कितने से गुणा हो रहा है? जैसे मैं आपसे बात करूं 95 की बात करूं, किसकी बात करूं? 95 की। तो यहाँ पे इकाई का अंक तो क्या है? 5। और इसको क्या लिख दूं मैं? 10 × 9 है ना।
तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 प्लस, तो यही तो लिखा है मैंने, यानी जो ये वाली संख्या है ना ये हमें पता नहीं है ये क्या है, इसे हमने क्या मान रखा है y, क्या मान रखा है y, और ये 10 तो आएगा ही, ये 10 तो आएगा ही, और हमें ये वाली संख्या भी नहीं पता, इसे हमने क्या मान रखा है x, ये दोनों संख्याएं तो हमने मानी है, ये तो हमने इकाई तो x मान ली और दहाई क्या मान ली y, और ये 10 से गुणा होता है, दहाई हमें पता है, सैकड़ा कितने से गुणा होता है 100 से गुणा होता है ना, तो वह संख्या ये है। और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर इस संख्या को बदल दें, क्या कर दें, बदल दें अंकों को बदलने पर। अब देखो अंकों को जैसे बदला, ये जैसे 18 है, ये कितना है 18, तो यहाँ इकाई का अंक कितना है 8, और दहाई का अंक क्या है 1, इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक कितना है 1। तो इसको अगर हम बदलें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, दहाई का अंक तो 8 कर दे, इकाई का अंक क्या कर दे 1 कर दे, ऐसे ही बदलेगी ना। तो इसमें भी हम ऐसे ही करें, यानी जो अब यहाँ पे इकाई है, इकाई x है ना, अब इसको बदल दिया, इकाई की जगह क्या लिख दिया हमने y, क्या लिख दिया y प्लस 10 गुणा, और दहाई जो था पहले y था, अब क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आगे समझ आपको ये, तो देखिए अब इससे हम बढ़ाते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ये समझ आया क्या आपको, ये थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल है, और समझ आ गया तो बिल्कुल सरल है। हमने एक इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक क्या मान लिया y मान लिया, माना वह संख्या हमने दहाई को ऐसे लिख सकते हैं ना x प्लस 10 इंटू वाई, इसको बदला, इकाई को हमने दहाई मान लिया, दहाई को इकाई मान लिया, तो इस तरह से लिखी जाएगी संख्या। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्याओं का योग, यानी 2 अंकों की संख्या, यानी पहली तो हमने x मान ली, दूसरी क्या मान ली y, इनका योग कितना है 9 है, इनका योग कितना है 9, इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, प्रश्नानुसार चलिए प्रश्नानुसार देखिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये संख्या तो हमने कौन सी मानी थी, ये वाली मानी थी ना, ये संख्या कौन सी है y इंटू 10 प्लस x, ये संख्या तो ये मानी थी, इसको बदलने से कौन सी संख्या बनी थी x इंटू 10 प्लस y, बनी संख्या इस संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का कितना गुना 9 गुना, जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के क्या है बराबर है, 2 गुने के क्या है बराबर। वापस समझिए, ये हमने संख्या माने कि वह संख्या ये है, बदलने से ये संख्या बनती है, बदलने से ये संख्या बनती है। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई, यानी दोनों संख्याओं को अगर योग करें तो कितना आएगा 9 आएगा, और इस संख्याओं को 9 गुना, इस संख्या का जो संख्या हमने मानी है उसका कितना गुना 9 गुना, जो बदलने से जो संख्या बनी है, बदलने से जो संख्या बनी है उसके कितने गुना है 2 गुना। बस ये समझ लेना आप, आ गया समझ आपको। अब देखिए इसको 9 को पूरी संख्या से गुणा कर देंगे, इस 2 को पूरी संख्या से गुणा कर देंगे, तो देखिए 9 को y से गुणा करा तो कितना आ गया 9y। देखो सुनो देखो y तो 9 से गुणा करने पे कोई फर्क प्रभाव पड़ नहीं रहा। 9 को 10 से गुणा करेंगे ना, संख्या से गुणा होती है ना, 9 को 10 से गुणा करा कितना आ गया 90, और y, और क्या आ जाएगा y प्लस 9 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x बराबर 2 को आप 10 से गुणा करेंगे और फिर 10 को x से गुणा करेंगे, 10 दूना 20x प्लस 2 को y से गुणा करा कितना आ गया 2y। आगे समझ। अब y की संख्या एक साइड और x की संख्या एक साइड। अब देखो दोनों को एक साइड ले लो, ये 90y है ना, 90y माइनस का 2y, और इधर क्या है 20x, इधर क्या है 20x, यहाँ 9x है, इसको हम इधर को लेके गए, माइनस का हो गया, किसका हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, 90 में से 2 गया, कितना बच गया 88 बच गया ना, 88y बराबर, इसमें से 9 घटाए तो कितना बच गया 11, क्या बच गया 11x, क्या बच गया 11x बच गया। ठीक है, तो y बराबर अगर हम निकालें यहाँ से तो y बराबर 11 बटे यहाँ गुणा में है तो इसमें जाके किस में हो जाएगा
भाग में चला जाएगा और इंटू एक्स, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 11 एकम 11, 11 8 88, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 1/8x। y बराबर कितना आ जाएगा 1/8x, 1/8x। और इस 1/8x का मान कहाँ रख देंगे, इसे डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, आ रहा है ना ये समझ आपको। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर क्या है 9, तो x प्लस वाई की जगह कितना रख देंगे 1/8, 1/8x बराबर कितना 9, बराबर कितना 9। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्या x x की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसके नीचे क्या रहेगा 1, 1 का भाग देंगे 8 में, 8 आया, 8 को x से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 8 का इसमें दिया 8 एकम 8, 8 को वो 1 आया, 1 को किससे गुणा कर दिया x से, तो x से आ गया बराबर कितना बच गया 9, तो 8 रे कितना हो गया 9x, कितना हो गया 9x बराबर 8 को 9 से गुणा कर दे इधर को, ये वज्र गुणन हो जाएगा ना, 8 गुणा 9। हमें किसका मान चाहिए x का, किसका चाहिए x का, तो x बराबर 8 गुणा 9, और ये गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाके किस में चली जाएगी, भाग में चली गई, 9 से 9 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 8, यानी x क्या माना था हमने, इकाई मानी थी ना, इकाई का अंक तो कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 का जो x का मान आया उसे किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो यह है समीकरण 2, y बराबर 1/8x, तो y बराबर 1/8 इंटू है ना ये 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो इकाई का अंक तो कितना आ गया, इकाई का अंक तो कितना माना हमने x माना, x का मान कितना आया है 8, और दाई का अंक कितना आ गया 1, दाई का अंक कितना आ गया 1। तो इकाई को हम अगर ऐसे लिखें तो वो संख्या कौन सी होगी, इकाई पहले लिखेंगे और दाई बाद में लिखेंगे, तो वो संख्या कौन सी होगी 18, कौन सी होगी 18। आ गया समझ आपको, आ गया ना सबको समझ। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।